भगवान जैसा नाम कथा का देता है, वैसी पूरी लीला मेरा महादेव करता भी है। पूरी लीला आप अपने अपने घर से आती हो तो आपको महसूस होना चाहिए कि कावड़ कथा में जा रही हो। पंडाल में पहुंचना, कीचड़ में, पानी में, हवा में, यहाँ पहुंचकर कथा का लाभ लेना, ये एक अलग ही आनंद है। कितने भाग्यशाली हो आप लोग। पूर्व समय में, पुराने समय में जरूर आपने गौ माता का दान दिया होगा। पूर्व समय में आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा। पूर्व समय में आपने तीर्थों का स्नान किया होगा। इसलिए देवादिदेव महादेव ने मानव शरीर देकर शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। आज के जो हम पुण्य कर रहे हैं, ये आज का पुण्य का फल हमको बाद में मिलेगा, प्राप्त होगा। पर जो पुण्य हमने पूर्व में किया है, जो पुण्य हम पहले कर कर आए हैं, उसका फल आज हमको प्राप्त हो रहा है। जब आप अच्छे कर्म की ओर जाएं, अच्छे मार्ग की ओर अगर आप जा रहे हैं, अच्छे कर्म की ओर अगर आप जा रहे हैं, अच्छे सत्मार्ग की ओर आप जा रहे हैं, अच्छे कर्म की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि हमारा पूर्व का किया गया पुण्य श्रेष्ठ था। आप अगर मदिरा की दुकान पर खड़े हो, वैश्यावृत्ति में खड़े हो, जुआ खेलने के लिए खड़े हो, गलत काम के लिए खड़े हो, गलत स्थान पर गलत मित्रों के साथ यदि आप खड़े हो, तो आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारा पूर्व में कोई जरूर पाप होगा और कुछ ना कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में पाप करा होगा जो हम मदिरा की दुकान तक पहुँचे हैं। ये पाप के अनुकूल हमें मदिरा की दुकान पहुँचे। अगर हमने पुण्य करा होता, यदि हमने सत्कर्म करा होता, पुण्य का भाग यदि हमने किया होता, तो हम अच्छी जगह पर होते। ये पुण्य की प्रबलता है। जिस व्यक्ति का मकान बस स्टैंड पर होता है ना, वो बड़ी अकड़ में कहता है मेरा मकान बस स्टैंड पे, रोड पे है, कभी भी आओ, आधी रात को आओ, मेरा मकान बिल्कुल, आप उतरोगे बस से और मेरा घर है। जिसका मकान रेलवे स्टेशन पर रहता है वो अकड़ पर कहता है मेरा मकान बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर है। बस स्टैंड पर मकान है तो व्यक्ति को गर्मी है कि मेरा मकान बस स्टैंड पर है, बिल्कुल उतरो और मेरे मकान में आ गए। रेलवे स्टेशन पर मकान है तो व्यक्ति में गर्मी रहती है, कहता है कि मेरा मकान बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर है, उतरो और मेरे घर आ गए। थाने के पास में किसी का मकान होता है, पुलिस थाने के पास में, तो कह देता है मेरा काम मकान बिल्कुल थाने के पास में लगा हुआ है, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी छोड़ जाएगा। हॉस्पिटल के पास में मकान होता है तो लोग कह देते हैं मेरा मकान हॉस्पिटल के पास में। कितनी गर्मी होती है उसको कि मेरा बिल्कुल हॉस्पिटल से लगा हुआ है। बस स्टैंड पर मकान है उसको गर्मी है, रेलवे स्टेशन पर मकान है उसको गर्मी है, थाने के पास मकान है उसको गर्मी है, हॉस्पिटल के पास मकान है उसको गर्मी है, रोड पर मकान है उसको गर्मी है। ऐसी गर्मी जितनी उनको है उतनी गर्मी तुमको होना चाहिए कि मेरी पहचान मेरे महादेव से है। और मेरी प्रबल पहचान,
मेरी पहचान मेरे महादेव से है। मैं महादेव के मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ, भगवान शिव की आराधना करती हूँ, शंकर भगवान का गुणगान करती हूँ। ये मेरी पहचान है। आपको पहले कथा में कहा था कि मेरे भारत देश की जो पहचान है, मेरे भारत देश की जो मूल पहचान कही जाती है, वो दो चीज़ों से कही जाती है। एक मस्तक पर बिंदी और एक मुख में हिंदी। ये मेरे भारत की पहचान होती है कि मस्तक पर बिंदी लगी हुई है और मुख पर हिंदी के शब्द हैं। आप अच्छे से उच्चारण कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, नमन कर रहे हो, आप आदर के संबोधन से, सत्कार से किसी को आदर दे रहे हो। ये आपकी पहचान होती है, ये भारत देश की पहचान है। ये भारत देश की मूल आनंद की पहचान है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आप अगर भगवान शिव की कथा में जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव भक्ति में रमे रहते हो, शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हो, शिव के मंदिर में शंकर की आराधना में, शंकर के गुणगान में अगर तुम रमे हुए हो तो तुम अकड़ कर कह सकते हो कि दुनिया की पहचान किसी से भी हो, पर मेरी पहचान तो मेरे महाकाल से, मेरे शिव से, मेरे ओघड़दानी से, मेरी पहचान मेरे शंभू से।